श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हरतालिका शिव महापुराण कथा गुड़गांव सेक्टर 70 हरियाणा में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। 5 सितंबर तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने बताया, बहुत अधिक वर्षा जल वृष्टि होने के कारण पानी गिरने की वजह से प्रशासन में अनुमति न मिलने के कारण आज की कथा पंडाल में नहीं हो पाई है और आज की कथा आपको ऑनलाइन के माध्यम से गुरुग्राम की पवित्र धारा से देखी जा सकती है। आगे व्यवस्था को देखते हुए कथा ऑनलाइन होगी या पंडाल में, इसका निर्णय लिया जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय की जानकारी दी जो वर्ष में केवल एक बार करने को होते हैं, विशेष तिथि में करने होते हैं और आप हरतालिका तीज की इस विशेष तिथि में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कनेर पुष्प वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। आज 5 सितंबर तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, कई शिव भक्त ऐसे होते हैं जो नियम लेकर कथा का श्रवण करते हैं कि हमारी कामना पूरी हो गई या पूरी होगी तो हम 3 या 5 या 7 पंडाल में कथा श्रवण करेंगे। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सुनीता यादव जी पत्र लेकर आई। एक बार ऑटो से मैं शादी में जा रही थी। मेरे पीछे कुछ लोग लग गए। रास्ते में मुझे 10 लोगों ने रोक लिया। रोक कर मेरे पूरे जेवर लेकर भाग गए। मैं रोती रही। फिर मैंने देखा सामने एक शिव मंदिर था। वहाँ पर मैंने बाबा से निवेदन किया कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूँगी, मेरे जेवर वापस करा दो। मैंने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई और 3 दिन में मेरे जेवर मुझे वापस मिल गए और उसी का आभार व्यक्त कर रही हूँ। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तीर्थ में जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ताकि तीर्थ में जाने से हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि शिव महापुराण कथा एक तीर्थ है और पृथ्वी के सारे तीर्थ में आप जा पाए या ना जा पाए, सारे पवित्र नदियों के पास यदि आप ना जा पाए, सारे सरोवर में यदि आप ना जा पाए, सारे मंदिर में यदि आप ना जा पाए, शिव महापुराण कथा में जाने से आपको सारे तीर्थ के पुण्य का लाभ फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। माता पार्वती जी ने एक बार महादेव जी से पूछा, ब्रह्मा जी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपने अपने हाथ में लेकर रखा है। अगर ब्रह्मा जी किसी की मृत्यु लिख देते हैं और वो अगर आपको जल चढ़ा देता है तो क्या उसकी मृत्यु टल जाती है? इस पर महादेव ने कहा, ऐसा नहीं है पार्वती, आप ब्रह्मा जी को भोजन के लिए काशी में बुलाइए। और ब्रह्मा जी भोजन के लिए माँ अन्नपूर्णा की धरा में काशी में आ गए। इसके बाद महादेव जी ने कहा, देखिए यहाँ कितने अधिक मात्रा में लोग मरने के बाद आ रहे हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, आपने इन्हें काशी क्यों बुलाया, जबकि इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं और काशी में मरने के बाद व्यक्ति नरक नहीं जाता, सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। फिर महादेव ने कहा, मृत्यु के 3 क्रम होते हैं। एक स्वाभाविक रूप से मृत्यु होती है, दूसरा आकस्मिक रूप से मृत्यु होती है और तीसरा अकाल मृत्यु। इसके बाद महादेव ने माता पार्वती से कहा, अगर भूल से भी कोई अगर भोलेनाथ के मंदिर में आकर जल चढ़ा देता है और शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लेता है तो उसे कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। यादव जी पत्र लेकर आए। मुझे कैंसर हो गया था जिसके कारण बहुत दुख हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मेरे पास इलाज के लिए धन भी नहीं था। मेरी बेटी ने सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी और कहा, पापा 1 लोटा जल चढ़ाकर जल प्राप्त करके बेलपत्र को प्राप्त करके आचमन करो और बेलपत्र को खा लो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गया और बाबा की कृपा से अगली बार जब मैंने डॉक्टर को जांच करवाई, डॉक्टर ने कहा गांठ गल चुकी है, कैंसर का इन्फेक्शन भी समाप्त हो गया। इसी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। उषा जी पत्र लेकर आई। मेरी नाती के हाथों के अंदर घाव हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे।
मेरी बेटी ने एक बार आपकी कथा सुनी और शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र देने को कहा। दवाइयाँ 15 साल से चल रही थी। मेरा नाती पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसी का आभार व्यक्त कर रही हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप व्रत नहीं करते, कोई बात नहीं। आपको हरतालिका के तीज के दिन 5 फुलेरा का दर्शन करना है। मतलब यदि आप व्रत भी नहीं करते हो तो भी आपको पूजा भी नहीं होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ जहाँ जहाँ जिस जिस घर में फुलेरा बनता है या मंदिरों में भी जो फुलेरा बांधा जाता है, वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन करना है। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपनी मनोकामना के लिए या नौकरी, इंटरव्यू, एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति के लिए या कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए 5 वृक्षों की पत्तियां लेकर आपको मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये उपाय आप कल के दिन हरतालिका तीज के दिन शाम के समय प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि आपके विवाह को 20 से 25 साल हो गए हैं, संतान सुख नहीं है, तो जहाँ फुलेरा बनता है वहाँ पर आपको जो कनेर का पुष्प मिले, चाहे वो कनेर का पुष्प लाल कलर का हो, सफ़ेद कलर का हो या फिर केसरिया कलर का हो, आपको कोई भी कनेर का पुष्प किसी भी कलर का हो वो आप ले सकते हैं। उन मालाओं में जो 5 मालाएं लटकी होती है, उसमें जो सबसे नीचे वाला फूल होता है वहाँ पर आपको कनेर का पुष्प लगाते हुए अर्पित करना है। मतलब कि जहाँ फुलेरा बनता है वहाँ पर आपको पहले से ही उन मालाओं में सबसे पहला पुष्प आपको कनेर का लगाना है। इस तरीके से जो पुष्प की माला बनती है, सबसे नीचे यदि कनेर का पुष्प लगाकर जो बहन को संतान नहीं हो रही है वो इस तरीके से फुलेरा बंधवा देती है तो उसके घर में संतान होनी निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज साधारण नहीं है और आप जहाँ पर भी फुलेरा का दर्शन करने जाएं तो दोनों हाथ को ऊपर उठाकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोले। आप चाहे तो भजन में भी शामिल हो सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें होती है, नायक और नालायक। नायक दुश्मनों से लड़ता है नज़र आएगा और नालायक अपने से लड़ता नज़र आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, नायक बनो, नालायक नहीं। अपने परिवार के लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। सास बहू, पति पत्नी, बहन भाई, ननद भाभी, भाई बहनों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मनुष्य के शरीर में 5 ऐसी जगह होती है जहाँ पर तेज होता है। पहला नेत्रों में तेज समाहित होता है, दूसरा नासिका में तेज समाहित होता है, तीसरा वाणी में तेज समाहित होता है और चौथा हथेली में, 5वां थंब में यानी कि अंगूठे में तेज समाहित होता है। अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, प्रबल बनाना है तो घर की स्त्री को हमेशा अपने हाथों से भोजन बनाना चाहिए। घर की स्त्री खाना ना बना पाए तो अपने हाथों से भोजन परोस से ज़रूर। बच्चों को दूध सदैव स्वयं देना चाहिए। अगर ये सब कार्य आप नहीं कर सकते और काम वाली से करवाते हैं तो काम वाली के तेज आपके परिवार में विद्वान हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके पेट में बहुत समस्या रहती है, पाचन क्रिया सही नहीं होती तो लोटे से पानी पीना शुरू कर देना चाहिए और आपको गिलास से पानी पीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग लोटे से ही पानी पिया करते थे। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने प्रश्न किया है कि क्या हम गिलास से जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, तो इस पर गुरुजी ने कहा, लोटे से इसीलिए अर्पित करते हैं क्योंकि वह नीचे से पतला, बीच से मोटा और मुख से छोटा होता है और जब हम इस प्रकार से लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हमारी सभी इंद्रिया को एकाग्र करते हुए जल अर्पित करते हैं और इस प्रकार से हमारे पेट से जुड़ी सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमेशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज का व्रत केवल सौभाग्यवती महिला ही करती है, तो इस पर गुरुजी ने कहा, भारत में हरतालिका तीज का व्रत जो होता है कुंवारी स्त्री भी कर सकती है, करती है और वह अपने अंतिम समय तक कर सकती है।
इसका फल आपको इस जन्म में तो फल प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ अगले कई जन्मों तक भी आपको हरतालिका तीज का व्रत का फल। बढ़ते हैं कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण देवी जी पत्र लेकर आई। आपकी कथा एक बार सुनी थी। किसी का शरीर में सफ़ेद दाग हो जाए तो आपने कथाएं बताया कि गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही होती हो तो बछड़े के मुख से एक फैन आ जाता है। तो मेरी बेटी के शरीर सफ़ेद हो गया था, 9 वर्ष हो गए थे पर लाभ नहीं मिला। हमें ये उपाय पता था पर बछड़े के मुख का फैन हमें नहीं मिल पा रहा था। हमने आपकी कथा एक बार पंडाल में बैठकर सुनी और वहीं की मिट्टी लेकर आ गए और बछड़े के मुख का फैन भी हमें मिल गया। पूर्णिमा में वो उपाय किया और पंडाल से लाई मिट्टी लगाते रहे और 3 माह में मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आगामी कथा 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में होगी। ये कथा ऑफलाइन ही होगी। इसके बाद कथा 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा काटा धमतरी छत्तीसगढ़ में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक में रहेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी जो आप YouTube और आस्था के माध्यम से देख सकते हैं। कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। यदि उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, ज़रा भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।